नमस्ते आप सभी को। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो दूसरा कोड है 450 वाला, जिसमें मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाला सब्जेक्ट है अपना, उसका फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं अपन आज, है ना। चैप्टर है अपना फर्स्ट वाला चैप्टर है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर क्या केयर देनी चाहिए मदर को, उसके बारे में चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जहां से क्वेश्चन लगभग हर बार आपके देखा जाता है। अभी जो एग्जाम हुई थी रिसेंट के अंदर दिसंबर में, उसमें भी क्वेश्चन आपके वहां से बने थे। छोटे और बड़े क्वेश्चन यहाँ से लगभग बनेंगे इस वाले चैप्टर से। पहला अपना टॉपिक है प्यूबर्टी। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा कि प्यूबर्टी क्या है क्या नहीं है, फिर भी देख लेते हैं दोबारा से। प्यूबर्टी क्या होती है आपकी, चाइल्डहुड से लेकर के जो एडोलसेंट एज होती है, मतलब जो एज स्टार्ट होती है। पहली बात जो प्यूबर्टी है वो मेल और फीमेल दोनों में आती है। मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। अपन यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात करें तो अपन पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। तो जो फीमेल होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसके चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंट होने तक उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं, वो आपकी होती है प्यूबर्टी। अब स्टार्ट कब होती है, गर्ल्स और बॉयज में दोनों में अलग अलग टाइम होता है, लगभग सेम सा होता है। अपन बात करेंगे गर्ल्स की, तो जो गर्ल्स होती है उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है लगभग 9 से 13 साल के अंदर। जो बेसिक सा आपको याद रखना है ना, कि एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है प्यूबर्टी की डेफिनेशन बताओ, या फिर जो प्यूबर्टी का टाइम होता है वो क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है। प्यूबर्टी जो होती है वो 9 से 13 साल में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, चाइल्डहुड से लेकर जब तक एडोलसेंट होती है गर्ल, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। उसके बाद में प्यूबर्टी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जो प्यूबर्टी आती है 9 से 13 साल में। तो जैसे गर्ल्स होती है उनका जो पेल्विक एरिया होता है, कमर वाला भाग होता है, वो वाइड हो जाता है। एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आते हैं। साथ साथ में जो उनके ब्रेस्ट की साइज होती है उनमें सेंसेशन वगैरह, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। थेलार्की होती है। थेलार्की का मतलब होता है कि ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस दिखाई देना, ठीक है। प्यूबार्की होती है। प्यूबार्की में क्या होता है, एक्सिलरी हेयर्स वगैरह वो आने लगते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो गर्ल्स के अंदर 9 से 13 साल में देखा जाता है। एक तो ब्रेस्ट की साइज में चेंजेस देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, जो पेल्विक एरिया होता है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। साथ साथ में आपके जो एक्सिलरी हेयर्स है, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स है, वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, जो कब आती है 9 से 13 साल के अंदर आती है। होता क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। कब देखने को मिलते हैं, चाइल्डहुड से लेकर के एडोलसेंट तक की एज में, ठीक है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का इतना ही चैप्टर है, ये खत्म हो गया आपका प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें उसके बाद में अब है कि जैसे प्यूबर्टी आ जाती है 9 से 13 साल में, तो आपके फिर बाद में क्या होता है कि 11 से 17 साल के बीच में, या 9 से 11 साल के बीच में, 10 से 17 साल के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है गर्ल्स के अंदर, जब पहली बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको बोलते हैं मेनार्की। अभी रिसेंट वाली जो एग्जाम उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको बोलते हैं मेनार्की, ठीक है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, वो लगभग 15 से लेकर के आपके 45 साल तक होती है रिप्रोडक्टिव एज। मतलब इस एज के अंदर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अब जो पहली बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पहली बार जो साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसको तो बोलते हैं मेनार्की, ठीक है। 15 से 45 साल की एज होगी आपकी रिप्रोडक्टिव एज। इसके बाद में क्या होता है, जैसे 45 या 40 साल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है फीमेल्स में। उसके बाद में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, तो सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था मेनार्की के बारे में, हो सकता है आपसे मेनोपॉज का पूछ ले या मेनार्की का पूछ ले आपके एग्जाम के अंदर। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है फीमेल के अंदर आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मतलब इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, जो लेडी है, जो वुमन है, वो फर्दर अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक आती है तब तक फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रोल ही यही होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आती इसीलिए कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सके, ठीक है, क्योंकि पूरा जो यूट्रस है, थिकनिंग है, लाइनिंग है, वो सारा का सारा क्या करती है, प्रिपरेशन करती है कि यहाँ पे जो फीटस आएगा उसको 9 मंथ तक क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है,
ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है उसके बाद में फर्दर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। पहली बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है 11 से 17 साल के अंदर, जिसको आपके मीनार्की बोलते हैं। ये प्यूबर्टी की और कुछ बेसिक बातें होगी जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। उसके बाद में बात होगी अपनी प्यूबर्टी की और जो बेसिक क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं वो वाली। मीनार्की, मेनोपॉज का ध्यान में रखना, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी स्टार्ट होती है 11 से 17 साल में क्वेश्चन आ सकता है। प्यूबर्टी कब आती है 9 से 13 साल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। प्यूबर्टी क्या होती है पूछा जा सकता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर आती है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन 2-3 साल से लगभग नहीं देखने को मिल रहा है, हो सकता है आपके आ जाए, तो ध्यान से देख लेना इसको, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि जो एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं यूट्रस और ओवेरी के अंदर, जो फीमेल होती है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यूट्रस और ओवेरी, उसके अंदर क्या होता है साइक्लिक चेंजेस होता है। कब इसका जो साइक्लिक चक्कर कितना होता है ये भी बेसिक क्वेश्चन आया हुआ आपके कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। 28 से 30 दिन का इसका लगभग साइकिल चलता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है, 28 से 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। उसके अंदर क्या होता है कि साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर। होता किसमें, मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ओवरी और यूट्रस, उसके अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है और ब्लीडिंग देखने को मिलती है फीमेल में। इसी को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कुछ हार्मोन्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हार्मोन्स क्या करते हैं उस टाइम पे पीक लेवल पे होते हैं, तो उस वजह से क्या देखने को मिलता है, कुछ फॉलिकल्स वगैरह होते हैं वो ओवेरी से निकलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वेजाइनल रूट के थ्रू ब्लीडिंग के रूप में बाहर आते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो 28 से 30 दिन का एक साइक्लिक चेंजेस होता है ओवेरी और यूट्रस के बीच में। अब इसमें होता क्या है, 2 फेज चलती है, एक यूटेराइन फेज और एक चलती है ओवेरियन फेज। जो आपकी यूटेराइन फेज होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ब्लीडिंग कब होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक से स्टार्ट हुआ 28 से 30 दिन तक ब्लीडिंग ही देखने को मिलेगी फीमेल में, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है ब्लीडिंग का। जो यूटेराइन फेज होती है आपकी उसका 1 से 4 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। 1 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, तो वो होता है आपके यूटेराइन फेज के अंदर। ब्लीडिंग कितनी होती है, लगभग 50 से 60 ml या 50 से 70 ml के लगभग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तरीका क्या है पता लगाने का, जो पेड़ होते हैं उसके थ्रू, ठीक है, एक पेड़ की कैपेसिटी लगभग 10 ml की होती है, तो इस वजह से एक रेशियो निकाला गया है एवरेज की 50 से 60 या 50 से 70 ml ब्लीडिंग लगभग देखने को मिलती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल के अंदर, ठीक है। यूटेराइन फेज में आपका इतना ही होता है। बाकी क्या होता है, जैसे मूड स्विंग्स वगैरह, ठीक है, आपका हेडेक देखने को मिल सकता है गर्ल्स के अंदर, ठीक है, क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी चीजें यूटेराइन फेज के अंदर देखने को मिलती है। मेनली क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कब तक होती है, 1 से 4 दिन तक होती है। कितनी होती है, लगभग 50 से 70 ml के लगभग ब्लीडिंग देखने को मिलती है आपके, ठीक है। ये बात हो गई अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन फेज की। उसके बाद में अपनी आती है ओवेरियन फेज। ओवेरियन फेज में क्या होता है, फर्स्ट तो एक जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। दूसरा आपके ओवुलेशन होता है। तीसरा आपके जो पोलार बॉडीज बनती है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कुछ पोलार बॉडीज बनाता है, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट है अपना जो यूटेराइन फेज में फोलिकुलर या जो फॉलिकल्स होते हैं उनका मेच्योरेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है। थोड़ा सा डीप के अंदर चलेंगे अपन, जैसे कि जब अपनी मदर थी और मदर के पेट में अपनी सिस्टर थी, तो उस टाइम से क्या होते हैं, जो अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसके यूट्रस के अंदर अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसमें क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं उसी टाइम से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो ग्राफिन फॉलिकल्स है वो फीमेल के पेट में जब गर्ल चाइल्ड होती है उसी टाइम से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मिलियंस के अंदर होते हैं, वो लगभग 7 मिलियन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब वो ग्राफिन फॉलिकल्स पड़े रहते जब प्यूबर्टी आती है 9 से 13 साल में, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं। वो जो फॉलिकल्स बने मदर के पेट में थी चाइल्ड, तभी से जो फॉलिकल्स बन रहे थे वो मेच्योर और डेवलप कब होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है 9 से 13 साल के अंदर, तो वो मेच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं और क्या करते हैं, ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इनको लाने का काम कौन करवाता है, एक हार्मोन होता है आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ठीक है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपके जो फॉलिकल्स है उनको डेवलप और मेच्योर करवाने का काम करता है और ओवरी से फेलोपियन ट्यूब तक लाने का काम करता है, ठीक है। जो FSH हार्मोन होता है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उनको डेवलप और मेच्योर करवाता है। मिलियंस में होते हैं, 7 मिलियंस में होते हैं, प्यूबर्टी तक आते आते 3 मिलियन के लगभग बचते हैं और लास्ट में लगभग 3 लाख के लगभग बचते हैं, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो 3 लाख के लगभग रहते हैं,
ठीक है। अब दूसरी चीज है ओवुलेशन। ओवुलेशन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है, कि ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है। तो जो आपका 14th डे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना 28 से 30 दिन की, उसके बीच में जो 14th डे होता है, 14वां दिन होता है, उस पे क्या होता है आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या होता है, जो मिलियंस के अंदर फॉलिकल्स बने थे, उन मिलियंस फॉलिकल्स में से एक जो ओवम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है सबसे ज्यादा, वो क्या करता है, बाहर निकल करके, ओवेरी से बाहर निकल करके और फेलोपियन ट्यूब तक आता है। ठीक है, तो वो होता है आपका ओवुलेशन, मतलब मिलियंस के अंदर है। जिस वाले ओवम के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एबिलिटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, उन सबसे आगे अलग निकल करके क्या जाएगा, फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा, बाकी के सारे रह जाएंगे पीछे ही। ठीक है, तो वो कब होता है, कब निकलता है, वो 14वें दिन पे निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो ओवुलेशन कब होता है आपके 14th डे पे। कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है कि ओवुलेशन कब होता है। ठीक है, 14th डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 14वें दिन पे ओवुलेशन देखने को मिलता है। होता क्या है, ओवम बाहर निकलता है, ठीक है, ओवेरी से। उसके बाद में है अपना क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। जो आपका कॉर्पस लूटियम होता है वो कैसे बनता है, जैसे मिलियंस के अंदर अपने फॉलिकल बने थे, उनमें से एक फॉलिकल निकल करके ओवेरी के पास, फेलोपियन ट्यूब के पास गया, बाकी के सारे जो फॉलिकल्स है वो बच गए। अब वो फॉलिकल्स क्या होंगे, कुछ टाइम बाद में सूख जाएंगे, ठीक है, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, सूख करके सुकड़ करके एक गुच्छा बना लेंगे। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, एलएच हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। जो कार्पस लूटियम आपका बनता है वो बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। अब वो सारा जो श्रिंक होके जो गुच्छा बना है सूख करके फॉलिकल्स का, वो आपके पोलार बॉडी बोलते हैं उसको। ठीक है, जो बाकी के फॉलिकल्स बचे थे, मिलियंस के अंदर थे, एक निकल करके फेलोपियन ट्यूब के पास चला गया था 14वें दिन पे, उसके अलावा जो भी फॉलिकल्स बचे हैं वो सूख करके क्या होते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, सिकुड़ करके एक गुच्छा बना लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। वो गुच्छा आगे जाकर के, उस गुच्छे को बोलते क्या है, पोलार बॉडी। वो गुच्छा आगे जाकर के क्या करता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 12वें सप्ताह तक क्या होती है, आपके प्लेसेंटा नहीं बनती है। तो 12वें सप्ताह तक अब बच्चा तो आकर के यूट्रस के अंदर चिपक गया, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल पे, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देता है, प्लेसेंटा देती है। अब 12 सप्ताह तक प्लेसेंटा बनेगी नहीं तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा बच्चा। तो जो पोलार बॉडी बनी है आपकी, ठीक है, वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह रहता है तो वो उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जो पोलार बॉडी है 12वें सप्ताह तक। ठीक है, 12वें सप्ताह तक प्लेसेंटा नहीं बनती है तो ये जो पोलार बॉडी बनी है ये क्या करेगी, 12वें सप्ताह तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगी, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई। वैसे तो ये बड़ी है, इसकी 4 पेज चलती है, लेकिन आपके बुक में जितना देर का है अपन उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही आपके काम आने वाला है। बाकी की नॉलेज आपको है, बढ़िया बात है, लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, जो मेन एग्जाम में आने वाली चीज है वो इतनी ही है। एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके ध्यान में रखना कि ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है, 14वें दिन पे होता है। ठीक है, एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, एलएच की फुल फॉर्म क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। प्यूबर्टी कब आती है, ये कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आती है, कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। मिनार्की किसको बोलते हैं, मेनोपॉज किसको बोलते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अपन ने बात की कि 15 से 45 साल तक रिप्रोडक्टिव एज होती है मदर की, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, मतलब वेजाइनल रूट से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एक टाइम क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती है, एक टाइम क्या, कुछ कंडीशंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। वो कंडीशन क्या है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे 9 मंथ तक क्या होता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। पहला जैसे साइन होता है प्रेगनेंसी का तो यही होता है कि जैसे प्रेग्नेंट हुई तो पहला जो कारण है कोज वो ही जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी अकर हो गई। तो जैसे ही प्रेगनेंसी अकर होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना आपकी बंद हो जाती है। उसके बाद में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करवाती है, मतलब 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवा रही है तो उस टाइम पे भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, बाकी कुछ बीमारियां भी हो सकती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी कंडीशन के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी। ठीक है, मंथली साइकिल डज नॉट अकर, अगर मंथली साइकिल अकर नहीं हो रहा है किसी फीमेल में तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो, प्रेगनेंसी आ गई हो। ठीक है, सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपका मेनोपॉज बोलते हैं। ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओवुलेशन अगर, ओवुलेशन कब होता है, ठीक है, ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन पे देखने को मिलता है आपका, जो ओवम होता है वो ओवेरी से कौन से दिन बाहर निकलता है, 14वें दिन पे। ठीक है, उसके बाद में कॉर्पस लूटियम फ्रॉम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, जो कॉर्पस लूटियम है, जो गुच्छा बन रहा है फॉलिकल्स का, ठीक है, सिकुड़ करके टूट करके,
वो कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में बनता है, तो अपन ने पढ़ा है अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। जो गुच्छा बना है, पोलर बॉडी बनी है, जो आगे जाकर के बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगी 12वीं सप्ताह तक। ये अपनी बात होगी मेंस्ट्रुअल की इतना, ठीक है। और अपना एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद में है आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब इतनी देर अपन ने जो बात की वो सारी बात की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह की, ठीक है, प्यूबर्टी की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद में क्या होता है कि कैपेबिलिटी बनती है फीमेल के अंदर कि वो प्रेगनेंसी अगर हो सकती है उसके अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब अपना होता है ना, जैसे मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया। फिजिकल का मतलब हो गया बॉडी से रिलेटेड। अब बॉडी के अंदर जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ से कॉमन क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है और एक छोटा क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीमेल में क्या होते हैं उनके बारे में समझाओ। और छोटा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान महिला में लगभग कितना वजन बढ़ता है, प्रेगनेंसी के अंदर कितना वजन देखने को मिलता है, ये छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है बार बार, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में महिला के क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 3 ट्राइमेस्टर चलते हैं आपके, ठीक है। प्रेगनेंसी जो होती है 9 मंथ की होती है, ठीक है, 42 सप्ताह 9 मंथ, ठीक है। 40 सप्ताह जो 9 मंथ की होती है, ठीक है, 9 महीने की होती है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड। मतलब 1 से 3 महीना, 3 से 6 महीना, 6 से 9 महीना। इन तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग चेंजेस महिला में देखने को मिलते हैं अपने को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, सेकंड वाले में अलग आते हैं, थर्ड वाले में अलग आते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, बॉडी के जितने भी सिस्टम है उनकी सबकी रेट इंक्रीज हो जाएगी। सब ब्लड फ्लो हो गया, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा आपका। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेशन महिला का बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, किडनी वाला, तो किडनी की साइज बढ़ जाती है, यूरिनेशन बार बार देखने को मिलता है। बॉडी के अंदर लगभग जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे इंक्रीज हो जाते हैं इस टाइम पे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो हार्मोन्स की वजह से, साथ साथ में पहले तो महिला को ही रिक्वायरमेंट थी सिंगल को, लेकिन अब क्या है उसके यूट्रस में जो भी फीटस है उसको भी उन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, सारे सिस्टम की रेट इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है महिला के अंदर, वजन इंक्रीज होता है आपके महिला में, ठीक है। लगभग कितना होता है प्रेगनेंसी के दौरान, 10 से 16 किलो लगभग, या 14 से 16 किलो लगभग वजन इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान महिला के अंदर। जो क्या होता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है मतलब 3 से 6 महीने वाला और 6 से 9 महीने वाला थर्ड ट्राइमेस्टर, इसके अंदर वजन ज्यादातर देखने को मिलता है कि 10 से 16 किलो बढ़ जाता है महिला का। उसके बाद में जो ब्रेस्ट है, महिला की जो ब्रेस्ट है उनके अंदर साइज इंक्रीज हो जाती है महिला के ब्रेस्ट की, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है वहां पे एरियोला जो होता है वहां पे डार्क कलर का बनना स्टार्ट हो जाता है, डार्क कलर से पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे पास में क्या होती है मेंटोगेमेरी ट्यूब्यूल्स होती है, उसकी वजह से एरियोला बनता है, फर्स्ट एरियोला बनता है, सेकंड एरियोला बनता है। तो जो डार्क कलर का पार्ट होता है, ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है निप्पल के पास के अंदर, और ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है। साथ साथ में बर्निंग जो सेंसेशन होता है, मतलब जलन देखने को मिलती है ब्रेस्ट के अंदर, टेंडरनेस देखने को मिलती है, ठीक है, छूते हैं तो दर्द होता है महिला को, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी आपके। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी तो आपके कार्डियोवैस्कुलर की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो हार्ट का पंप करने का सिस्टम है वो हार्ट बीट बढ़ जाएगी महिला की इस टाइम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी में क्या होता है, दोनों किडनी लगभग 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है इस टाइम पे, ठीक है। साथ साथ में आपके क्या होता है, जैसे यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस के आगे क्या होता है ब्लैडर होता है, पीछे क्या होता है रेक्टम होता है, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होता है महिला को बार बार फ्रिक्वेंट मिच्यूरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बार बार यूरिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यूट्रस की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, ब्लैडर उसके सामने है तो यूट्रस क्या करेगा, ब्लैडर पे प्रेशर लगाएगा, तो थोड़ा सा भी यूरिन होगा तो बार बार क्या होता है महिला को यूरिन करने की अर्ज होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पीछे रेक्टम है, यूट्रस बढ़ रहा है, रेक्टम पे पीछे इंटेस्टाइन वगैरह पे दबाव लगेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा महिला में। तो मेनली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूरिनेशन है वो तो बढ़ता है, जो कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर महिला को देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यूट्रस के जस्ट पीछे आपका रेक्टम है, इंटेस्टाइन है, तो उस पर जो भी दबाव लगेगा उसकी वजह से, ठीक है। ये दो चीज होगी। उसके बाद में कुछ साइन होते हैं, ठीक है, जैसे चेहरे पे घरों में बोलते हैं कि छाया आ गई वगैरह वगैरह, है ना, तो वो क्या होती है, कोलाज्मा होता है,
प्रेगनेंसी के टाइम पे हर महिला की वो कोलाजमा लगभग देखने को मिलता है, बनता है, ठीक है। फेस पे, फोरहेड पे, चिक्स पे क्या होता है, ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलाजमा। आफ्टर प्रेगनेंसी वो सबसाइड हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद में 9 मंथ के बाद में जैसे डिलीवरी होती है तो वो कोलाजमा हट जाता है। किन्हीं किन्हीं कंडीशन के अंदर महिला में रह भी जाता है, जिसको आम लोगों में बोलते हैं कि इस पे छाया हो गई, ठीक है, शीशे में नहीं देखना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। वो मोस्टली हर प्रेगनेंसी के अंदर बनता ही है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है, कुछ जो वेजाइनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, चेडविक साइन होता है। चेडविक साइन क्या होता है, आपके जो वेजाइना का कलर होता है, पर्पल जो पिंक से क्या होता है वो ब्लू कलर का बन जाता है, ठीक है। पर्पल थोड़ा लाइट पिंक होता है, उससे क्या होता है ब्लू कलर में चेंजेस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां की जो क्या नाम है आपकी ब्लड की कैपेसिटी, ब्लड का बढ़ जाता है, साथ साथ में स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एडेनोमेटस हो जाता है वहां पे, मतलब फूल जाता है वो वाला एरिया आपके, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेडविक साइन। चेडविक साइन का सीधा सा मतलब है ब्लू कलर का वेजाइनल चेंजेस देखने को मिलना। एक होता है आपका गुडल साइन। गुडल साइन में क्या होता है, आपके जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, मतलब सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, उसको बोल दिया गुडल साइन। एक होता है लीनियर नाइग्रा। लीनियर नाइग्रा क्या होता है, आपकी अम्लाइकस होती है, नाभि होती है, नाभि से लेकर के जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का पार्ट होता है। अब ये चीजें अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है आपके, ठीक है। जो नाभि होती है अपनी, इतना सा समझ लो, जो नाभि होती है, नाभि से लेकर के सीधा स्ट्रेट एक लाइन बनती है प्रेगनेंसी के अंदर डार्क कलर की, ठीक है। नाभि से लेकर के और जो स्ट्रेट नीचे तक सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक डार्क कलर की लाइन बनती है, जिसको बोलते हैं लीनियर नाइग्रा, जो भी आपके प्रेगनेंसी में बनती है, आफ्टर प्रेगनेंसी सबसाइड हो जाती है। उसके बाद में जैसे आपके ब्रेस्ट हो गए, थाइज होगी, इन पे क्या देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के अंदर लाइनिंग देखने को मिलती है। या जो ज्यादातर मोटे लोग होते हैं उनके क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी एक्जिला है यहाँ पे भी लाइनिंग देखने को मिलती है, थाइज पे लाइनिंग बन जाती है, ठीक है। जो फीमेल होती है उनके ब्रेस्ट पे लाइनिंग देखने को मिलती है, वो होते हैं आपके स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है। वो भी प्रेगनेंसी में लगभग फेट बढ़ने की वजह से देखने को मिलता है, आफ्टर प्रेगनेंसी सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद में बुक में आपके दे रखा, ठीक है, यूट्रस की साइज इंक्रीज होगी। यूट्रस में क्या होता है, मेनली सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है आपके महिला के अंदर। क्या होता है, यूट्रस की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो यूट्रस होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, वो होता है आपके 50 से 60 ग्राम का, ठीक है। महिला का जो यूट्रस है, अभी प्रेगनेंसी नहीं है तो उसका वजन होता है 50 से 60 ग्राम। जैसे प्रेगनेंसी अकर हो जाती है उसके बाद में उसमें प्लेसेंट आती है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आता है, बच्चा होता है, ठीक है। 9 मंथ तक बच्चा कितना बड़ा हो जाता है कि 2.5 से 3 किलो का लगभग होता है। तो इस यूट्रस की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, 50 से 60 ग्राम से लेकर के कितनी 1 लीटर तक कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम का। कहाँ 50 से 60 ग्राम था, प्रेगनेंसी के दौरान 1000 ग्राम का हो जाता है आपका यूट्रस। तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपके यूट्रस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम का केस होता है, उसमें प्लेसेंट आती है, बच्चा आता है, एमनियोटिक फ्लूइड आता है। इस वजह से लगभग टोटल इसका वेट जो होता है वो 1000 ग्राम के लगभग देखा जाता है आपके। और जो ये गुडल साइन था, ठीक है, आपके लीनियर नाइग्रा था, ये सारे भी इसी में देखने को मिलते हैं, यूट्रस वाले में, ठीक है। ब्रेस्ट की साइज होगी, ठीक है, कलर हो गया। हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है कि जैसे महिला प्रेगनेंसी होती है कर, तो उसमें कभी कभी बोलते हैं ना कि हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है कि जैसे आम भाषा में तो क्या बोलते हैं कि जल रहा है कुछ ना, उसको वो कैसे देखने को मिलता है, आपकी रीगर्जिटेशन होता है। क्या होता है, जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl होता है। HCl जब रीगर्जिटेशन होता है तो इसोफेगस के अंदर आता है। इसोफेगस के अंदर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, जलन महसूस होगी, तो वो हार्ट बर्न देखने को मिलता है आपके प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का महिला में, 1 से 3 महीने वाला, जैसे जैसे कि अभी अभी महिला प्रेग्नेंट हुई है, 1 मंथ है या 2nd मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, महिला को उल्टी ज्यादा होती है, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर? क्या होता है, जो प्रेगनेंसी जैसे अकर होती है तो उसको चेक करने का तरीका होता है ना, क्या नाम है आपके, यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन से जो प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, प्रेग्या न्यूज वगैरह आती है, डिवाइस आती है, ठीक है, मार्केट में मेडिकल पे मिलती है। अब उससे कैसे पता लगता है कि महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उल्टी का कारण और आपके प्रेगनेंसी का कारण लगभग सेम है। एक हार्मोन होता है जो क्या करवाता है, यूरिन से प्रेगनेंसी का पता लगाता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है, साथ साथ में उल्टी का कारण भी वो हार्मोन ही होता है। उस हार्मोन का नाम होता है आपके HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जब यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो यूरिन के अंदर इसकी क्या होती है, अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, इसकी सीक्रेशंस ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। तो जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं तो क्या होती है, सिंगल लाइन में तो क्या मानते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है, डबल लाइन में प्रेगनेंसी।
अगर वो हार्मोन प्रेजेंट होता है तो 2 लाइन बनेगी, ठीक है, कि महिला प्रेग्नेंट है, क्यों, यूरिन के अंदर एचसीजी प्रेजेंट है। साथ साथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचसीजी जो हार्मोन होता है वो पीक लेवल पे होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस एचसीजी हार्मोन की वजह से ही महिला के अंदर उल्टी देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे ये एचसीजी हार्मोन क्या होता है, डाउन होते चला जाता है, फिर उल्टी नहीं आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी का कारण आपका एचसीजी हार्मोन है, जो उल्टी देखने को मिलेगी आपको महिला में, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा, लगभग दोनों किडनी 1.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके, जो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे पीक लेवल पे होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी खत्म होती है तो ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग का ज्यादातर देखने को मिलता है, तो जो आपका होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन वो फिर पीक पे चला जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नीचे डाउन हो जाते हैं। तो हार्मोन चेंजेस में ये होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ब्रेस्ट का हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की साइज वगैरह सबकी बढ़ जाती है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी सब नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो वेजाइना होता है वो भी लगभग नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, लेकिन उसकी साइज जो चेंज हुई है वो लगभग पूरी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाती है, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आती है, बाकी लगभग सारी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाती है। जैसे आपका कोलाज्मा हो गया, चेडविक साइन हो गया, लीनिया नाइग्रा हो गया, गुडल साइन हो गया, ये सारे सबसाइड हो जाते हैं बाद में, ठीक है। बॉडी वेट का ध्यान रखना, 10 से जो 16 किलो है या 10 से 14 किलो जो है वो पूछा जाता है बार बार, तो ये इतना वजन लगभग बढ़ जाता है महिला के अंदर, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पॉइंट बना करके थ्योरी में ऐसा लिखना है, जैसा ये बताया गया बुक में दिया गया कि ब्रेस्ट का चेंजेस होता है, किडनी की साइज बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेट बढ़ जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की रेट बढ़ जाएगी आपके, ठीक है। यूट्रस की साइज बढ़ जाएगी, 50 से 60 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक का हो जाता है, 1 लीटर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या नाम है, कोलाज्मा देखने को मिलेगा, लीनिया नाइग्रा आएगा, चेडविक साइन आएगा, गुडल साइन देखने को मिलेंगे, उल्टी देखने को मिलेगा, हार्ट बर्न देखने को मिलेगी, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। ये सारी कंडीशन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं महिला के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस 9 मंथ तक, कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हो गए, मतलब 3 जो ट्राइमेस्टर उसमें मोस्टली ये सारे देखने को मिलेंगे महिला में, ठीक है। उसके बाद में है आपकी ईडीडी, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आज ही देख लेते हैं, बाकी का देखेंगे कल। ईडीडी क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, एफएसएच की, एलएच की, ईडीडी की, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये क्या होता है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास विजिट में जाती है, ठीक है, आगे विजिट का भी आएगा, ठीक है, कि विजिट करने जाती है महिला, ठीक है, एंटीनेटल विजिट जो होती है। अब उस टाइम पे क्या होता है, डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक एक्सपेक्टेड डेट देता है। आपने भी देखा होगा या आप भी हॉस्पिटल में काम करते हो तो वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है उसकी, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में, कि आपको है ना 25 नवंबर तक या 25 दिसंबर तक लगभग प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी आपकी होगी, ठीक है। तो वो डेट कैसे निकालता है वो डॉक्टर, ठीक है, वो आप भी निकाल सकते हो, वो डेट महिला की डिलीवरी कब होने वाली है वो आप भी निकाल सकते हो। डेट कैसे निकाल सकते हैं, इस ईडीडी से, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से। अब इसमें मोस्टली रोल किसका होता है, फीमेल का, इसका मोस्टली रोल जो होगा वो फीमेल का होगा, उसके बाद में आप निकाल सकते हो। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके अंदर जोड़ना है 9 मंथ और जोड़ना है 7 दिन, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का जो फॉर्मूला है वो है आपके फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन क्या था ये कौन बताएगा आपको, आपको तो पता नहीं रहेगा, तो रोल किसका हुआ, महिला का। उसको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था प्रेगनेंसी से पहले, उसका पहला दिन कौन सा था, ठीक है। प्लस उसमें आपको क्या ऐड करना है, 9 महीने, प्लस उसमें आपको ऐड क्या करना है, 7 दिन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महिला है, ठीक है, उसने आपको बोल दिया, ठीक है, कि मेरा तो 7 जो जनवरी और आपका 2024 मान लो, ठीक है, 7 जनवरी 2024 को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, ठीक है। उसने डेट बता दी आपको 7, महीना बता दिया जनवरी, ईयर बता दिया 2024। अब आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी डिलीवरी कब तक होगी, तो आप कैसे करोगे कैलकुलेट, ठीक है। 7 जनवरी बता दिया, अपना फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 महीने प्लस 7 दिन, दिन के अंदर दिन ऐड करो, ठीक है। 7 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 ठीक है, दिन निकल करके आ गया, ठीक है, डे आपका निकल करके आ गया, ठीक है, 14 आ गया। उसके बाद में अब मंथ पे आते हैं अपन, ठीक है, जनवरी है, उसने बताया जनवरी,
अपने को क्या होती है, महिला जो भी महीना बताती है उससे आगे वाले महीने से 9 महीने काउंट करने होते हैं। उसने जनवरी बताया तो अपन फरवरी से 9 महीने काउंट करेंगे। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, महीना आ गया अपने अक्टूबर। ठीक है, और साल आपका चेंज हुआ नहीं, अक्टूबर। ठीक है, तो क्या आ गया उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 14 अक्टूबर 2024। ऐसे ही चाहे कोई भी डेट दे दे आपको वो, ठीक है, दूसरा महीना बता दे, मार्च का बता दिया कि 10 मार्च 2024 है, तो आप क्या करोगे, पहले दिन के अंदर दिन जोड़ दोगे, 10 के अंदर 7 जोड़ा 17 हो गया। मार्च दिया है तो अप्रैल से 9 महीने काउंट करोगे। साल चेंज हो रहा है तो साल चेंज करोगे, नहीं हो रहा है तो वो रखोगे। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो रोल होता है वो होता है आपके फीमेल का। उसको जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका पहला दिन याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब इसमें क्या होता है, जो आप बताते हो वो 7 प्लस माइनस मतलब 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में लगभग देखने को मिल सकता है, या उसी डेट को भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्लस माइनस चलता है। इतना सा टॉपिक था ये ईडीडी का। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे कि ईडीडी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, आपकी बार क्वेश्चन आया था रिसेंट एग्जाम में कि जो ईडीडी होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम कब से गिनते हैं, तो उसके अंदर सारे उल्टे पुल्टे दे रखे थे, एक नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो वो उसका आंसर था कि पहला ऐसे लगा रखा था, पहला दिन, लास्ट दिन। जो फॉर्मूले का था वो वैसा नहीं दे रखा था कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो ये पूछा गया था अभी भी ईडीडी से ये क्वेश्चन। ये कौन सा इसमें ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर तीनों ही गलत दे रखे थे, चौथे में दे रखा था नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, वो उसका आंसर था। ठीक है, तो ये देखना आपका आज का जो अपना टॉपिक था वो इतना था, बाकी का जो बच गया अपन कल देखेंगे। अब